अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास क्या कहते हैं 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी शुरू कर दी गई है। जैसा कि हमने आपको माक़बल में इस बातों का जिक्र कर दिया है, और चूँकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड की ये क्लासेस दी जा रही है, मतलब जो भी उर्दू की किताबें जो पढ़ाई जा रही है, ये वो किताबें जो भी आपके बिहार बोर्ड के अंदर शामिल है, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये उनके निसाब के लिए हैं, बाकी CBSE बोर्ड वगैरह वाला नहीं है, ठीक है ना, जैसा कि आपको पता भी है। तो हमने माक़बल में इस चीज़ को जिक्र किया कि 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको करा कर देंगे। यानी कि कह लीजिए कि 2026 के लिए, यानी कि यहाँ से 25 to 26, ठीक है ना, यानी 26 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम उसकी तैयारी शुरू कर दिए हैं। और हमने अपने चैनल पे इन सबों का बज़ाब्ते हमने 2026 करके इसका क्या कहते हैं पहले लिस्ट भी हमने तैयार कर रखा है। वहाँ से आप न्यू सिलेबस को मतलब न्यू तैयारी को आप देख सकते हैं। चूँकि वहाँ पे जो तैयारी कराई जा रही है, मैं आपको यहाँ पे जाहिर कर दूँ, माक़बल में जो तैयारी करा, जो माक़बल में जो पढ़ाया गया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई थी। यानी कह लीजिए जो शुरू जो किया गया था, तो वो काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद, यानी कह लीजिए एग्ज़ाम से कुछ ही दिनों पहले शुरू भी किया गया था और मुकम्मल भी नहीं हो पाया मशगूलियत के ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन अभी जो शुरू किया गया है, ये तो वक्त पर शुरू कर दिया गया है, और ये वक्त ऐसा है कि अभी हर चीज़ें आराम से इसको मुकम्मल कराई जा सकती है, इसको आराम से पढ़ा जा सकता है। और इत्मीनान से अगर इसको पढ़ा जाए तो फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें 90+ कहीं भी जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। 90+ आपका कहीं भी इंशाल्लाह जाने वाला नहीं है। यहाँ जो आप देख रहे हैं सिर्फ किताबी नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि यहाँ पे आपको गाहे बगाहे कवायद वगैरह भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कवायद भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ तो अभी शुरू तक की गई है ना, तो घबराना नहीं है आपको। बस कहते हैं ना कि इब्तिदा इश्क है, देखो आगे आगे होता है क्या, ठीक है ना। यानी शायर ने कहा है कि शुरुआत तो पहले कर लो, फिर देखो आगे आगे क्या होता है, वो इंतहा में तो पता चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। ये इब्तिदाई बातें थी जो आप तक हमने पहुंचा दिया। बस आप लगे रहें, जुड़े रहे, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह खैर व आफियत से हम तमाम को रखें और हम तमाम को अच्छी तरीके से रखें, ताकि हम लोग पढ़ें और पढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए उसकी वक्त कहते हैं, हमने जो माक़बल में जो पढ़ाया था शबनम कमाली साहब के बारे में, हमद के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ जो आपके बोर्ड पर जो सवाल और जवाब जो दिख रहा है, ये वो सवाल और जवाब है जो आपकी किताब के अंदर शामिल है, ठीक है ना। यानी कि कह लीजिए मुख्तसर तरीन सवालात, और उसके बाद यहाँ पे कह लीजिए मुख्तसर सवालात। ये दोनों के दोनों सवालात यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो मुख्तसर सवालात में से तो एक सवाल का जवाब लिखा गया है, और बाकी 3 सवालात को छोड़ दिया गया है, वो आप उसको खुद से कर लीजिएगा। अगर नहीं तो फिर क्या होगा, मेरा टेलीग्राम का लिंक है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जब ये मुकम्मल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ा दिया जाएगा, तो फिर इसको वहाँ पे अपलोड भी PDF के माध्यम से कर दिया जाएगा। गोया के सबक के साथ साथ आपको PDF भी दिया जा रहा है। अब इससे आपके लिए आसानी और क्या हो सकती है कि आपको पढ़ाया भी जाए, समझाया भी जाए, फिर उसके बाद आपको लिख कर PDF के तौर पर भी आपको दिया जाए। अब इससे और बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया शबनम कमाली कब पैदा हुए। क्या जिक्र किया बाबू कि शबनम कमाली साहब कब पैदा हुए, तो उसके जवाब में जिक्र किया शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। दूसरे सवाल है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो उसके जवाब में जिक्र किया शबनम कमाली पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। 3 नंबर सवाल कहता है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था, तो उसके जवाब में जिक्र किया शबनम कमाली का इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 4 नंबर सवाल कहता है कायनात की तख्लीक किसने की। बहुत आसान है, बस आपको देखते जाएं और इसको याद में रखिएगा और रिवीजन करते रहिए। इंशाल्लाह 90+ तो 100% मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे ना, तो आना है तो आना। भाई क्या बनाएगा एग्जामिनर, आप ही बताइए ना, सवाल कहाँ से बनाएगा, क्या बना सकता है। किताबी से तो पूछता है
اور यही कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव घुमा फिरा कर पूछता है, वो तरीका हम आपको बताएंगे। बस आप पहले तो सबक तो पढ़िए, पहले जो चैप्टर्स है उसको तो पहले क्लियर कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कायनात की तख्लीक किसने की है, तो उसके जवाब में जिक्र किया कायनात की तख्लीक अल्लाह ने की है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ये है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। क्या बाबू, कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो उसके जवाब में जिक्र किया इंसान की मुश्किलों को अल्लाह हल करता है। जाहिर सी बात है, बहुत आसान भी बात है कि अगर इस तरह का कोई भी सवाल करता है तो जिसके पास थोड़ा भी अगर अकल शुरू होगा वो इस सवाल के जवाब बिना पढ़े हुए भी दे सकता है कि इंसान की मुश्किलों को हल करने वाला कौन है, खुदा ही है। आगे बढ़ते हैं। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, उसका जवाब में जिक्र किया शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है, ठीक है ना। तो ये आपके अपनी किताबों के अंदर देखेंगे मुख्तसर तरीन सवाल दिया गया है, जिसमें से 6 सवाल दिए गए हैं और 6 सवालों का जवाब हमने आपके दरमियान जिक्र कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं मुख्तसर सवालात, क्या है बाबू, मुख्तसर सवालात यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। क्या है भाई, हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। तो देखिए हमने लिख रखा है, लुगत के अंदर हमद के माना है खुदा की तारीफ करना। उर्दू की शायरी इस्तिलाह में हमद भी इसी नज़म को कहता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ व तौसीफ़ की जाए, बयान की जाए। हमद बाकी असनाफ की तरह एक मकबूल सिन्फ़ है, इसके अंदर उर्दू के हर छोटे बड़े शायरों ने तब आजमाई की है। उर्दू हमद लिखने को बाइस अजर सवाब समझा जाता है। यहाँ पर बात समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। मतलब ये कि देखिए अगर 5 जुमलों में लिखने के लिए कहा जाए तो वहाँ पे क्या होता है उसके बारे में, यानी इस तरीके से लिखना है कि बस मुख्तसरन कलाम हो और उसके अंदर पूरी बातें समझ में आ जाए। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसकी लुग़वी तारीफ क्या है, इस्तिलाही तारीफ क्या है, और उसकी जो मकबूलियत है बाकी सिनफों की तरह है या नहीं है, और उसमें किसने क्या कहते हैं किसको उसने अंजाम दिया है कि नहीं दिया है। इन्हीं बस मुख्तसरन बस कुछ चीज़ों को अगर ध्यान में रखकर हम लिखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो उसके पूरे के पूरे जामे माने हो जाएगा, यानी कि वो तारीफ जो होगी वो पूरे के पूरे उसके ऊपर फिट आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यूँ कह लीजिए इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपके लिखे हुए को कोई भी काट नहीं सकता है, इतना तो ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है ना। तो बाकी एक सवालात हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। बाकी सवालात जो है वो आपके किताब के अंदर जिक्र किया, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, मशक कीजिए, और इसका PDF वगैरह जो है मारूजी सवालात जो पढ़ा जाएगा, मारूजी सवाल जब आपको क्या कहते हैं यहाँ पे मारूजी सवालात जब आपके दरमियान पेश कर दिया जाएगा तो दोनों का PDF बनाकर टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में, इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।